नमस्कार, आप देख रहे हैं चेन्नई न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आशीष सिन्हा। हमारे खास शो प्राइम टाइम प्रहार में आपका बेहद स्वागत है। मथुरा की आस्था अब सीधे सियासत के केंद्र में है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की याचिकाकर्ता दिनेश फलहारी महाराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर साफ मांग की है। ब्रिज की होली में मुस्लिम समुदाय की भागीदारी पर रोक लगे। उनका तर्क है कि यह सिर्फ त्योहार नहीं, सनातन अस्मिता का प्रश्न भी है। उनका कहना है कि यह केवल रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और सनातन संस्कृति का प्रतीक भी है। मथुरा और वृंदावन की होली केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विरासत है, जिसमें सालों से अलग अलग समुदायों की भागीदारी भी रही है। भारत की परंपरा वसुधैव कुटुंबकम और गंगा जमनी तहजीब की रही है, जहां त्योहार मेल मिलाप का माध्यम बनते हैं, टकराव का नहीं। अगर किसी तरह की आशंका है मिलावट, फर्जी पहचान या शरारती तत्वों की, तो कार्रवाई व्यक्ति पर होनी चाहिए, पूरे समुदाय पर नहीं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम त्योहारों को राजनीति का मैदान बनने देंगे या उन्हें भाईचारे और विश्वास का प्रतीक बनाए रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिनेश कौशिक, जिन्हें हम फलहारी बाबा के नाम से भी जानते हैं, उनके बयान को सुनवा देते हैं। आज हमने हमारे हिंदुओं के हृदय सम्राट माननीय योगी जी को पत्र लिखा है और मांग की है कि हमारा जो होली का त्यौहार है, ये बहुत ही पवित्र शुद्धता का त्यौहार है। इस त्यौहार से मुसलमानों को दूर रखा जाए, क्योंकि ये हमारे मंदिरों के आसपास दुकान लगाकर कलर बेचते हैं, उन रंगों में थूक देते हैं, कांच के टुकड़े पीस कर मिला देते हैं, केमिकल मिला देते हैं, जिससे चेहरा जल जाता है। तो हम इनके त्योहारों में नहीं जाते, तो ये हमारे त्योहारों में घुसपैठ करने का प्रयास क्यों करते हैं? हमारे मंदिरों के आसपास दुकान लगाएंगे, फिर लव जिहाद की घटना करेंगे, थूक जिहाद करेंगे। जब हम इनके मक्का मदीना नहीं जाते, इनके मज़ारों में नहीं जाते, इनके मदरसों में नहीं जाते, इनके मस्जिदों में नहीं जाते, तो ये हमारे त्योहारों में व्यापार करने क्यों आते हैं? वैसे तो इनको हमारी पवित्र ग्रंथों से नफरत है, हमारे होली के रंगों से नफरत है, हमारे त्योहारों से नफरत है। हिंदुओं को ये काफिर कहते हैं, तो फिर हिंदुओं के त्योहारों में व्यापार क्यों करते हैं? उस व्यापार के पैसे से ये मदरसों में भेजेंगे, वहाँ आतंकवादी जन्म लेंगे। इनके तो पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर भी आतंकवादी बन रहे। तो हमें जब इनसे कोई लेना देना नहीं है, तो ये हमारे त्योहारों में दुकान लगाने क्यों आते हैं? हमारे त्योहारों में ये होली के रंग ना बेचें, हमारे हिंदू भाई ही होली के रंग बेचेंगे। आखिर दिनेश फलहारी महाराज ने अपने पत्र में क्या क्या कहा है, वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि पवित्र होली के त्यौहार में मुसलमानों को दूर रखा जाए। उन्होंने कहा कि त्यौहार की पवित्रता और मर्यादा की रक्षा की जाए। पहचान छिपाकर व्यापार करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। रंगों में मिलावट करने वालों को कड़ी सजा दी जाए। मंदिरों के आसपास लाइसेंसधारी दुकानदारों को ही अनुमति दी जाए जो वहां पर दुकान को लगा सके। प्रशासन से हाई अलर्ट सुरक्षा व्यवस्था की अपील कहने की बात कही है उन्होंने। अब सबसे अहम बात है कि आखिर ब्रज की होली में क्या है और दुनिया में यह सबसे ज्यादा मशहूर क्यों है, उसके बारे में भी आपको बताते हैं कि आखिर ये होली इतनी मशहूर क्यों है। श्री कृष्ण की लीला की जो भूमि है ब्रिज, उसकी ये होली इतनी मशहूर क्यों है? तो देखिए, होली का जो सीधा संबंध है वो राधा कृष्ण की परंपरा से है। सदियों पुरानी ये आध्यात्मिक विरासत है। लठमार होली की एक अनोखी जो परंपरा है वो केवल मथुरा में ही देखने को मिलती है। दुनिया में कहीं किसी दूसरी जगह लठमार होली की परंपरा नहीं है। फागुन महीने भर यह उत्सव जो है वो चलता है। देश और विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। रंग नहीं, रस और रास की यह पूरी परंपरा है। मंदिर में विशेष भजन, कीर्तन और झांकियां निकाली जाती हैं। आस्था, आनंद और अध्यात्म का यह संगम है। और इसी को लेकर यह साफ तौर पर कहा गया है कि जब यह सनातन की परंपरा का हिस्सा है तो वहां पर कोई भी जो मुस्लिम दुकानदार है वो अपनी दुकानों को ना लगाए। अब इसी बीच आपको यह भी बताते चले कि किन मुद्दों पर आज की हमारी जो डिबेट है वो होने जा रही है। वो सवाल जो आज दर्शकों के सामने रखे जाएंगे, उन सवालों को आप टीवी स्क्रीन पर महज कुछ पलों में देखेंगे। सबसे पहला सवाल यही है कि क्या आशंका के आधार पर जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है वो सही है? अगर यह पहला सवाल, क्या आशंका के आधार पर प्रतिबंध लगाना सही है? अगर सुरक्षा चिंता है तो प्रतिबंध क्यों, सख्त निगरानी क्यों नहीं? और तीसरा सवाल कि आखिर क्या जब किसी धार्मिक आयोजन में आस्था आहत होने की आशंका हो
तो क्या सतर्कता गलत है? इन्हीं विषय पर अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू करा दें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर रहे हैं। तकरीबन 45 मिनट पहले वो मुलाकात करने पहुंचे थे। निराला नगर संघ कार्यालय में यह मुलाकात हुई है और लखनऊ के 2 दिवसीय दौरे पर आरएसएस प्रमुख है। यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। यह मुलाकात इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि 2027 में यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे ठीक पहले मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच की यह मुलाकात, उसके सियासी मायने भी कई हैं कि क्या आने वाले समय में यूपी में कई फेरबदल होंगे, क्या मंत्रिमंडल में भी फेरबदल हो सकते हैं, और सवाल यह कि क्या यूपी बीजेपी में भी कोई फेरबदल की संभावना है। इसके अलावा जो दूसरी अहम बात है कि जो हिंदू वोट है वो किसी भी तरीके से बटे ना। अगर आप 2019 के लोकसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को देखें तो हिंदू की जो आबादी थी, जो 2019 में बीजेपी को मिली थी, वो आबादी, वो वोट की जो संख्या है, उस संख्या में कमी आई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पुनीत मोहन हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। पुनीत, ये मुलाकात बेहद अहम है। अहम इसलिए है क्योंकि हिंदू वोट बटे ना, एक जगह रहे। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, प्रमुख चेहरा है, अगर हम सनातन की बात करें, लोग उन्हें पसंद करते हैं। दूसरी तरफ मोहन भागवत हैं, जिन्होंने यूजीसी के नियम को लेकर यह जरूर कहा कि कानून अगर है तो मानना चाहिए, लेकिन उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर कानून में कोई खामियां हैं तो उसे भी दुरुस्त किया जाना चाहिए। यानी क्या पीडीए का जो काट है इस मुलाकात के जरिए निकालने की कोशिश की जा रही है क्या पुनीत? देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से संघ प्रमुख मोहन भागवत का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा था, ये काफी अहम माना जा रहा था। देखिए, इससे पहले वो अलीगढ़ भी जा चुके हैं, वाराणसी भी जा चुके हैं, गोरखपुर भी जा चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी आप देखिए कि जो नए प्रदेश अध्यक्ष आए, उन्होंने पूरे यूपी का दौरा किया। ऐसे में जो कयास लगाए जा रहे थे कि योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, फिलहाल उसको एक बार फिर से हवा मिल रही है कि होली के बाद में योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। यूपी का कोई भी चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, नगर निकाय का चुनाव हो, जाति आधारित चुनाव होता है। और ऐसे जिस तरीके से अब संगठन के कुछ लोगों को सरकार में एक बड़ा दायित्व देना है, तो वहीं सरकार के कुछ लोगों को संगठन में दायित्व सौंपा जाएगा। जिस तरीके से लगातार दौरे आप देखेंगे कि संघ प्रमुख के हैं, और सूत्र बताते हैं कि आगामी 3 से 6 महीने के अंदर एक बार फिर से 6 महीने के अंदर एक बार फिर से मोहन भागवत यूपी के या तो लखनऊ आएंगे या तो कई जिलों का दौरा करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात चली। इससे पहले उन्होंने प्रबुद्ध जनों के साथ में बैठक करी है, आज यूनिवर्सिटी में छात्राओं के साथ में यानी कि युवा वर्ग के साथ में बैठक करी है। काफी अहम हो गया है 2027 से पहले एक बेहतर रणनीति तैयार करना है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से पीडीए लेकर के चल रही, देखिए जो पीडीए है वो ओबीसी एससी वर्ग है, जिनका एक बड़ा वोटिंग परसेंटेज है। ऐसे में अगर बीजेपी सेंधमारी करने में सफल साबित हो जाती है तो जाहिर तौर पर एक बार फिर से ये सरकार रिपीट कर सकते हैं, एक बार फिर से योगी सरकार बन सकती है। लेकिन अगर पीडीए एक साथ समाजवादी पार्टी के साथ चला गया तो एक बड़ा नुकसान बीजेपी को हो सकता है। जिस तरीके से यूजीसी लागू होने से स्वर्ण समाज नाराज है, ब्राह्मण अभी विक्टेश्वरानंद के कैंप में जो हुआ, भटकों की चोटी घसीटी गई, उससे नाराज है। खुद डिप्टी सीएम इस बात पे स्टैंड कर रहे हैं कि जो चोटी घसीटी गई ये गलत है, शिखा हमारे धर्म की प्रतीक है और ऐसे में जिन्होंने ये काम किया है उनको पाप लगेगा। ये बात उन्होंने कल एक कॉन्क्लेव में कही। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है ना पुनीत, कि जिस तरीके से यूजीसी के नए नियम लाए गए, उन नए नियमों से स्वर्ण समाज में एक गुस्सा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ जो एसआईआर में 4 करोड़ वोट काटे गए, उन 4 करोड़ वोटों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह साफ तौर पे कहा कि इसमें से 90% से ज्यादा आपके अपने वोटर हैं। यानी उन्होंने इस बात की नाराजगी जताई कि समाजवादी पार्टी तो एसआईआर के मुद्दे पर जमीन पर है, लेकिन बीजेपी के जो वर्कर हैं वो नादारत हैं। तो क्या ये तमाम जो अलग अलग विरोधाभास है, क्या उसको पाटने की कोशिश और एक लाइन पर चलने के लिए महामंथन किया जा रहा है क्या? बिल्कुल, जिस तरीके से एसआईआर में लगभग 4 करोड़ के आसपास या 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स आप देखिए कि किस तरीके से कम किए गए हैं, एक बड़ी चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, क्योंकि जिस तरीके से वोटर्स कम हो रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी
आदित्यनाथ ने इस बात को भी कहा था कि जमीनी मेहनत करिए। तमाम बैठकें जो उन्होंने करी, कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि एक एक कार्यकर्ता जो जेन्युइन वोटर्स है उनके पीछे लग जाए, जेन्युइन वोटर्स कटने ना पाए। हालांकि समाजवादी पार्टी इस बात का आरोप लगा रही है कि फॉर्म 7 का दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है, यूजीसी आने के बाद में स्वर्ण समाज बहुत नाराज है, ब्राह्मण नाराज हैं। आप 2022 का वो समय भी याद करिए जब ब्राह्मण नाराज थे, तो 5 ब्राह्मणों का जो प्रतिनिधि मंडल था वो दिल्ली गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और अमित शाह से उनकी बैठक हुई थी, मुलाकात हुई थी, तब मामला पूरी तरीके से सॉल्व आउट हुआ था। परिस्थितियां एक बार फिर से इस तरीके की हैं कि अगर पीडीए से फाइट करनी है तो हिंदुत्व का जो चेहरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सारे हिंदुओं को एक साथ रखना होगा, एक फ्रेम में रखना होगा। उसमें ना एससी हो ना ओबीसी हो, सभी एक साथ हो। जो बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास, उसी पैटर्न पर काम करना होगा। लेकिन यूजीसी आने के बाद भी इस पैटर्न पर स्वर्ण समाज को विश्वास नहीं है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जनता के बीच में विश्वास पैदा करना, योगी सरकार और केंद्र की जो सरकार है उसकी उपलब्धियां बताना, इसके लिए कड़ी मेहनत करनी है। बैकबोन है आरएसएस बीजेपी की, आरएसएस की ही मेहनत रहती है कि ये सरकार 2 मुलाकात बार बेहद अहम है, और करी है। मुझे लगता है कि इस मुलाकात के अंदर की जानकारियां पुनीत आप जरूर निकालेंगे, और उस पर हम एक बार कल सुबह फिर से डिबेट करेंगे। बहुत शुक्रिया पुनीत मोहन आपका जुड़ने के लिए। पुनीत हमारे सहयोगी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े थे। वापस अपने डिबेट पर चलते हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ विवेक पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ दिनेश कौशिक जी हैं, फलहारी बाबा जिन्होंने पत्र लिखा योगी आदित्यनाथ को। हमारे साथ पवन श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ मीरा शर्मा है, हमारी सहयोगी जो हैं वो मथुरा से हमारे साथ जुड़ी हैं। सबसे पहले मीरा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मीरा, एक बार जरा इस विवाद को पूरी तरीके से समझाइएगा कि क्या कुछ चल रहा है मथुरा में। जी, कान्हा की नगरी में दिनेश फलारी महाराज, जो कि कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य याचिकाकर्ता हैं, उनके द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा गया। पत्र के जरिए कहा गया कि मुस्लिम लोगों को होली से दूर रखा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं यह भी सवाल उठता है कि कान्हा की नगरी सौहार्द और प्रेम की नगरी है, और कान्हा की नगरी में प्रतिवर्ष जो ठाकुर जी, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि में जो अपने कृष्ण लला विराजमान है, उनके लिए प्रतिवर्ष जो पोशाकें बनाई जाती है वो मुस्लिम कारीगरों के द्वारा ये पोशाकें बनाई जाती है, और प्रतिवर्ष ये पोशाकें बनाई जाती है। लेकिन अभी तक जो दिनेश फलारी मारने का उसका कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा कान्हा की नगरी में नहीं दिख रहा है। वहीं मैं बात करूं आपसी सौहार्द की, तो कान्हा की नगरी में यमुना और जमुना जी की जो तहजीब है वो हमेशा से बनी हुई है। बहुत शुक्रिया मीरा आपका जुड़ने के लिए। मीरा हमारी सहयोगी हमारे साथ मथुरा से जुड़ी हुई थी। सीधे दिनेश कौशिक जी के पास चलेंगे। फलहारी बाबा हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। दिनेश कौशिक जी, ये पत्र लिखने की जरूरत क्यों आन पड़ी? अचानक ऐसा क्या हो गया? क्या पिछले साल भी आपने ऐसा ही कोई पत्र लिखा था क्या ब्रज की होली से पहले? देखिए, हमारे यहाँ जो हिंदू का त्योहार है होली, वो एक बहुत ही पवित्र और शुद्धता का त्योहार है। हम चाहते हैं कि ये हमारे त्योहार में रंगों में मिलावट ना करें, रंगों में थूके नहीं, पहचान ना छुपाएं, भेष ना बदलें, हाथ में कलावा ना बांधें। यदि तो अपने नाम से बोलो। इनका नाम रखा है गणेश कलर ब्रांड, तो ये गलत है। अपनी पहचान धर्म से, और आप रंगों में मिलावट कर देते। नहीं फलहारी बाबा, सवाल तो यह उठता है ना कि अगर कोई व्यक्ति विशेष रंगों में मिलावट करता है तो पूरी कम्युनिटी पर ही सवालिया निशान क्यों? आपको आवाज आ रही मेरी? फलहार बाबी मजाक नहीं, कभी लफ्ज याद करते, कभी थूक याद करते। तो इनका एक उद्देश्य होता है कि हिंदू काफिर है, उनको परेशान करो। नहीं, ठीक है, कुछ मामले जरूर सामने आए हैं, लेकिन मैं बार बार यह पूछ रहा हूं कि क्या पूरी कम्युनिटी पर ही सवालिया निशान लगा देना सही है क्या? देखिए, सभी लोग गलत नहीं होते। कुछ जो गंदी मानसिकता के लोग होते हैं, जो कट्टरपंथी होते हैं, वो इस तरह का काम करते हैं, पूरी कम्युनिटी बदनाम हो जाती है। अब हम किस पे विश्वास करें, किस पे ना करें? दूध का जला हुआ व्यक्ति छाछ को भी फूंक फूंक करके पीता है। तो हमें बड़ी दिक्कतें होती हैं। हमारे मंदिरों के आसपास ये लोग
ऐसा कार्य करते हैं, फिर वहां पर लव जिहाद की घटना करते हैं। अभी एक लड़का पकड़ा गया था, उसका नाम था बंटी। उसने 2 दर्जन से ज्यादा लव जिहाद की घटनाएं कबूल की। पुलिस ने उसको जेल भेजा, तो उसने कहा था मेरा लक्ष्य था 50 लड़कियों को फंसाना। बताओ इनकी मानसिकता देखो, वो मंदिरों से ऑटो में सवारी बैठाता है और उनके साथ लव जिहाद करना है। ठीक है, ये विवेक चीज है। श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विवेक जी, क्या आप भी फलहारी बाबा की बातों से इत्तेफाक रखते हैं क्या? देखिए आशीष जी, पूजनीय जी हमारे बीच है, मेरा उनके चरणों में प्रणाम है। मैं उनकी चिंता को समझ पा रहा हूं। जिस तरह से सनातन पे चारों तरफ से आक्रमण हो रहे, रोटियों में थूका जा रहा है, सब्जियां मूत्र में धोई जा रही हैं, और ये चूंकि बहुत ही पवित्र आयोजन है, जो ये रंगोत्सव होता है मथुरा में, वृंदावन में, ये कन्हैया और राधा जी का जो ये प्रतिरूप में जो ये उत्सव मनाते हैं यहाँ के लोग, ये स्वयं साक्षात परमात्मा के प्रतिरूप होकर के उत्सव मनता है। और उस उत्सव में विधर्मियों का प्रवेश नहीं होना चाहिए, खासकर ऐसे लोगों का जिनकी उस धर्म में कोई आस्था नहीं है, उनका कोई सरोकार नहीं है, जिससे उस उत्सव की पवित्रता भंग होती हो, ऐसे लोगों को उसमें प्रवेश करने कोई औचित्य नहीं है। इसके पहले भी इस तरह के पकड़ आ चुके हैं। गुजरात में आपने देखा होगा कि जब वहाँ गरबा उत्सव में इस तरह के लोगों ने प्रवेश करने की कोशिश की, तो गरबा पंडालों ने नहीं, विवेक श्रीवास्तव जी, जो बातें आप कह रहे हैं वो प्रशासन की तरफ से फिर आदेश क्यों नहीं जारी कर दिया जाता? नहीं, महाराज जी ने आग्रह किया है, प्रशासन इस पर बिल्कुल संज्ञान लेगा, कार्रवाई करेगा। ऐसे धार्मिक उत्सवों में विधर्मियों के प्रवेश की आवश्यकता क्या है? जिनकी आप रंग खेलेंगे नहीं, रंग आपके ऊपर गलती से पड़ जाएगा तो आप कत्लो गारत उतर आएंगे, तो फिर रंग का व्यवसाय आप किस हैसियत से करते हैं भाई? फिर क्यों, क्या रंग के व्यवसाय का क्या औचित्य है आपके द्वारा? मतलब आप चाहते हैं कि पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया जाए? नहीं, हम दरकिनार नहीं करना चाहते। आप अगर आपको इतनी दिक्कत है तो आप क्यों नहीं किनारे हो जाते? ठीक है, विवेक पांडे जी से भी एक कमेंट ले लेते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। विवेक जी, एक कमेंट आपका। गुलगुले से परहेज भी है। विवेक जी, एक कमेंट आपका। देखिए, बहुत ही विशेष विषय को आप लेकर के आ जाए हैं। मैं तो पहले तो स्पष्ट स्थिति अपनी यही करूंगा कि अगर इस तरह की मांग फलहारी बाबा कर रहे हैं तो बांके बिहारी के पोशाक और श्रृंगार की जिम्मेदारी ले लें, पोशाक स्वयं बनाना शुरू करें, नंदोत्सव में बधाई गायन भी स्वयं करें, कला और शिल्प जाकिर हुसैन जैसे कारीगर जो वर्षों से ठाकुर जी की पीतल की मूर्तियों की पॉलिशिंग और उन्हें अंतिम रूप देने का काम कर रहे हैं, वो भी स्वयं करें। आजीविका और समर्पण के लिए बरकरार अली और अन्य कलाकार जो वृंदावन में ठाकुर जी के लिए जरीदार वस्त्र बनाते हैं, ये उनके लिए ठाकुर जी की सेवा है सदियों से, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक आदेश पारित करवाएं। बांके बिहारी के लिए जो प्रसिद्ध मंदिरों की पोशाक है, जो मुकुट मालाएं तैयार की जाती है मुस्लिम कारीगरों से, उसको भी पहले स्वयं करना शुरू करें। और सबसे बड़ी बात, गोकुल के नंदोत्सव के दौरान खुदा बख्श और उनके परिवार के लोग जो 127 सालों से बधाई गायन की परंपरा को निर्वहित कर रहे हैं, शहनाई नगाड़ा बजा के पहले वो गायन सीख लें उन लोगों से, फिर करिए आपत्ति जो आपत्ति करनी है। योग्यता भी तो लानी पड़ेगी ना, जो सदियों से परंपरा चल रही है उसको। मतलब आप कह रहे हैं कि सनातन को मानने वालों में या हिंदुओं में योग्यता नहीं है? क्या कहने का मतलब आपका? नहीं, आप ही कह रहे हैं कि योग्यता भी लानी पड़ेगी, तो आप ये कह रहे हैं जो कार्य सदियों से मुस्लिम परंपरा के लोग कर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग कर रहे हैं, वो कार्य कौन करेगा? वो तो सीखना पड़ेगा ना आपको, पहले वो सीख लीजिए, ठीक है, उसके बाद कर दीजिए। पवन श्रीवास्तव जी, आपका एक कमेंट इस पे, उसके बाद फिर मैं आपके पास आऊंगा। विवेक श्रीवास्तव जी। जी देखिए, बात सनातन की हो रही है। सनातन हमारे फलाहारी बाबा जी संत हैं वृंदावन के, और सनातन को समझने की आवश्यकता है। सनातनवादी तो सभी हो गए हैं। हमारे सनातन में एक 2 लाइन का श्लोक है, ओम सर्वे भवन्तु सुखन, केवल इतने में ही पूरी वारी आ जाती है। पवन जी की आवाज नहीं आ रही है। जी जी नहीं, पवन जी बोल रहे हैं, वो आप तक नहीं पहुंच रही होगी, वो मैं ठीक कराता हूं। पवन जी अपनी बात पूरी करिए। जी आ रही आवाज आ रही है।
ओम सर्वे भवन्तु सुखन, हमारे जो सनातन की श्लोक्स हैं, एक लाइन की श्लोक हम बता रहे हैं केवल, इससे आगे बढ़ना चाहिए, इसको लागू करना चाहिए। आप सनातनवादी तो हो गए हैं, ठीक है, आप सनातन है क्या, सबको लेकर साथ चलने की व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम आज हमारे देश में आए हैं या मुस्लिम का अधिकार नहीं है, हमारा देश में सभी का अधिकार है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। हाँ देखिए, और कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है कि हम अधर्मिक बने, कोई भी धर्म नहीं सिखाता। जो अधर्मी करता है उसको धर्म का ज्ञान नहीं है। वो सभी धर्म में है, चाहे फिर हमारे हिंदू धर्म में हो, चाहे मुस्लिम धर्म में हो, सिख में हो, ईसाई में हो, कोई भी धर्म हो, अधर्मी कहीं भी हो सकते हैं, पाए जा सकते हैं। कुछ एक उदाहरण होते हैं, लेकिन अगर उसके लिए आप एक संपूर्ण एक धर्म को आप निशाना बांधिए तो ये गलत है। और वो भी एक संत होकर के, आप एक संत होकर कह रहे हैं कि उचित नहीं है। जहां तक हमारा अपना नॉलेज है, हम अपनी विचारधारा बता रहे हैं। ठीक है, दिनेश जी जुड़ गए हैं, दिनेश जी के पास चलूंगा। दिनेश जी, अभी विवेक पांडे जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो ये कह रहे थे कि बाकी बिहारी से जुड़ी कई सारी चीजें, चाहे भगवान के वस्त्र बनाने हो, ये सारे काम जो हैं वो मुस्लिम समाज के द्वारा किए जाते हैं। तो क्या इनका भी कोई आपने विकल्प तैयार करके रखा है क्या? देखिए, ये जब सामान बनाते हैं ठाकुर जी का, तो वो ठाकुर जी की अप्रत सेवा होती है। ये चाय पीते हैं तो हाथ नहीं धोते, सो जाते हैं तो हाथ नहीं धोते, तो उसमें बड़ी शुद्धता का ध्यान रखना पड़ता है। ये लोग शुद्धता का ध्यान नहीं रखते। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से इनसे कहना चाहते हैं कि ठाकुर जी की पोशाक हिंदुओं को बनाने दो, भाई आप कोई और कार्य कर लो। आपको हमारे धर्म से कोई मतलब नहीं, आपको हमारे पवित्र ग्रंथों से कोई मतलब नहीं, आप हिंदुओं को काफिर समझते हैं, आपको हमारे ठाकुर जी से कोई मतलब नहीं, आपको होली दिवाली से कोई मतलब नहीं, तो फिर हमारे धर्म में व्यापार करने क्यों आते हैं? आप अपने धर्म में व्यापार करो, हम अपने धर्म में व्यापार करेंगे। अरे हमारे शांति से जीने दो, हमारी शुद्धता पवित्रता में आप दखल मत दो, मिलावट मत करो। तो इसमें क्या आपत्ति है? हमने अपने राजा मुख्यमंत्री से मांग की है, हमारे राजा हमारे लिए क्या उसको प्रार्थना को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं? तो हम प्रार्थना विवेक जी जवाब दीजिएगा। नहीं, मैं तो देखिए स्पष्ट रूप से एक बात समझना चाह रहा हूं कि फलाहारी बाबा की चूंकि आयु देख करके मुझे लग रहा है कि 50-55 के आसपास होनी चाहिए। आज इनको याद आया है कि हमारा धर्म संकट में है। आज तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब चूंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चूंकि इनकी पूर्व मैं थोड़ा सा मैं भी देख रहा था गूगल पे, चूंकि बड़ा आकर्षण के केंद्र रहते हैं रक्त से पत्र लिखना। तो एक बात मैं आपको बताऊं, इस देश में कई बार विद्यार्थियों ने रक्त से पत्र लिखे हैं, अभ्यर्थियों ने रक्त से पत्र लिखे हैं, रेप पीड़िताओं ने रक्त से पत्र लिखे हैं। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि जो विषय रखा गया है, इस विषय का जो आशय है, आपने एक पत्र लिखा, अब उस पत्र की एक बात आ जाए, समता समानता का जो अधिकार संविधान में दिया गया है, आप उसको ओवररूल कैसे करेंगे? बताइए मुझे। आप कैसे किसी धार्मिक स्थल पे ये बात कर सकते हैं कि मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, किसको आप जाने देंगे किसको नहीं? ऐसे तो तमाम मुद्दे बिल्कुल कर सकते हैं। विवेक पांडे जी संविधान इसकी इजाजत देता है। कंक्लूड कर लूं संविधान इसकी इजाजत देता है जहां पे कि धार्मिक स्थल पर आकर आप ये तय नहीं, वो धार्मिक स्थल ही तय करेगा कौन अंदर जाएगा कौन नहीं। आर्टिकल 25 साफ कहता है, और आर्टिकल 26 में इसका उल्लेख किया गया। प्रबंधन, लेकिन समानता के अधिकार का क्या करेगा? समानता का अधिकार वहां पर काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? नहीं करेगा समानता का अधिकार। किसी का ना समानता का अधिकार वहां पर काम नहीं करेगा। तब तो आप ये कहेंगे कि हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग में गैर हिंदू जो है वो भी प्रवेश कर जाए। अब मेरी बात आने दीजिए। जो हिंदू युवक युवतियां मजारों पे या मस्जिदों में जा करके अपनी आस्था का अच्छा, एक चीज तो समझ लीजिए कि मजार का कॉन्सेप्ट जो है वो कहीं भी कुरान में नहीं है। मेरी बात पहले विवेक पांडे जी, इस बात को समझ लीजिए कि कुरान में कहीं भी मजार का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो माना ही नहीं गया है। मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी हो जाए। बिल्कुल, आप अपनी बात को करेंगे तो मैं कंक्लूड नहीं कर पाऊंगा। नहीं बोलिए प्लीज। तभी तो हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि कोई अगर हिंदू है उसकी आस्था लेकिन मान लीजिए किसी मजार पे है, या कोई मुस्लिम है जिसकी आस्था हमारे किसी मंदिर में है पौराणिक रूप से, अब आप कैसे उसको रोक सकते हैं? किस अधिकार से रोक सकते हैं? नहीं, उसमें साफ तौर पर लिखा रहता है गैर हिंदू प्रवेश वर्जित।
कपड़ों के आधार पे रोकेंगे? नहीं नहीं, टोपी के आधार बिल्कुल पे रोका रोकेंगे? जा कैसे सकता है रोकेंगे? सर। अनुच्छेद कैसे रोकेंगे? 25-26 इजाजत कैसे देता है। रोकेंगे? बताइए विवेक ना। श्रीवास्तव जी जवाब मद्रास दीजिएगा। हाईकोर्ट का जजमेंट पढ़िएगा। मैं मद्रास बिल्कुल पढ़ हाईकोर्ट का सकता हूं। जजमेंट पढ़िएगा। मैं आशीष क्यों- जी, मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ। आशीष कौन सा जी, जजमेंट? एक मिनट विवेक श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए। ब्रेक के बाद मैं आपसे इस पर चर्चा करूंगा। विवेक जी। आशीष जी, जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर पे स्पष्ट बोर्ड लगा है, केवल हिंदू ही प्रवेश करे, अन्य का प्रवेश वहां वर्जित है। हम तो फलाहारी बाबा जी के माध्यम से ये सारे संत समाज से अपील करते हैं कि सारे मंदिरों को अपने यहाँ ये बोर्ड लगाना चाहिए, केवल हिंदू ही प्रवेश करे, विधर्मियों का प्रवेश वर्जित। ये मैं महाराज जी की तरफ से इनके चरणों में प्रणाम करते हुए मेरा ये निवेदन है कि सारे मंदिरों पे नियम होना चाहिए। एक, इससे हमारे मंदिरों की पवित्रता बनी रहेगी। अभी विवेक पांडे जी कह रहे शहनाई कौन बजाएगा, बधाई कौन गाएगा। अरे तोड़ दीजिए ऐसी शहनाई को जहाँ से हमारी बहन बेटियों के साथ लफ्ज़ हो रहा है, इसकी आड़ में ऐसी बधाई पे लानत है। जिस बधाई के आड़ में हमारी बहन बेटियों के साथ लफ्ज़ हो रहा है, हमें नहीं चाहिए ऐसी बधाई, हमें नहीं चाहिए ऐसे बाकी बिहारी के कपड़े, हमें नहीं चाहिए ऐसी शहनाई। तो सुनना, जिससे हमारी बहन बेटियों के साथ लफ्ज़ होता हो, श्रद्धा टुकड़ों में मिलती है। ठीक है, ठीक है विवेक जी, मैं आपके पास आऊंगा। विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक पांडे जी, पवन जी, ब्रेक के बाद सबसे पहले आपके पास आऊंगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक है, उसके बाद फौरन हाजिर होते हैं, अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ कई खास मेहमानों का पैनल इस समय जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारे साथ पवन श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। वो कुछ कह रहे थे। पवन जी, ओवर टू यू। कुछ कह रहे थे आप। जी आशीष जी, यहाँ मंदिर में जाने की बात नहीं हो रही है। मेन मुद्दा यह है कि मंदिर के आसपास जो दुकानें लगाई जाती, अवरोध उससे है। और कहीं भी किसी भी धर्म को, किसी भी मंदिर में, किसी भी मस्जिद में, आप जिससे हम एक ग्राम सभा से आते हैं और हमारे ग्राम सभा में 80% से ज्यादा मुस्लिम है, और इनके यहाँ जो भी त्योहार होते हैं वो सारे हिंदू के लोग दुकान लगाते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है भारत है, और भारत जो है अनेकता में ही हमारा विश्वास है, एकता का। ठीक है। अगर इस फुलवारी को अगर जो भी तोड़ेगा वो खुद नष्ट हो जाएगा। ठीक है, फलहारी बाबा कुछ कह रहे हैं। पुरानी तहजीब है, ये सदियों पुरानी तहजीब है। ठीक है विवेक जी, मैं आपके पास आऊंगा। फलहारी बाबा को एक बार सुन ले। फलहारी बाबा कुछ कह रहे थे। धर्म का मतलब वायलेंस नहीं होता है। फलहारी बाबा मतलब वायलेंस नहीं होता है। भारत में सभी नागरिकों का समान अधिकार। आप जो है मजहब, कभी कोई मजहब नहीं सिखाता है कि बैर ठीक है, सुन लीजिए फलहारी बाबा को, सुन लीजिए एक बार, सुन लीजिए, फिर जवाब देना आसान होगा। पवन श्रीवास्तव जी,
मैं आपके चैनल के माध्यम से इन भाई साहब को बताना चाहता हूँ कि पहचान छुपाकर, हाथ में कलावा बांधकर, अपना नाम बदलकर यदि आप दुकान लगाएंगे और फिर बाद में आप मिलावट करेंगे, खूब ज्यादा करेंगे, बड़ी बड़ी घटनाएं करेंगे, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो क्या पहचान छुपानी चाहिए? अरे आप अब्दुल्ला है तो अब्दुल्ला लिखिए, आप गणेश है तो गणेश लिखिए, आप राम है तो राम लिखिए। आप धर्म बदलकर, पहचान छुपाकर, भेष बदलकर हमारे मंदिरों के आसपास दुकान क्यों लगाएंगे? नहीं, देखिए बाबा जी, फलाहारी बाबा जी, लेकिन आप सभी मुस्लिमों पे बैन नहीं लगा सकते हैं ना, हमारा धर्म नहीं सिखाता है। आप जिस सनातन की बात कर रहे हैं, सनातन ही नहीं सिखाता है। बदनाम पूरी कम्युनिटी हो जाती है, कुछ लोग गलत काम करते हैं। क्या हिंदू में नहीं है? हिंदू में जो है द्रोही नहीं है, सभी धर्म में है। लेकिन अगर आप किसी एक धर्म को लेकर टारगेट करते हैं, हमारे हिंदू धर्म में कोई भी तो व्यक्ति ऐसा नहीं अपना करना नाम बदलकर, पहचान छुपाकर दुकान नहीं करता है। यदि उसका नाम राम है तो राम लगेगा, श्याम है तो श्याम लगेगा। उसमें आप लिखते हैं गणेश कलर ब्रांड, उसमें निकल रहा है अब्दुल्ला। ये कहां का न्याय है? देखिए महाराज जी, हमें कट्टरवाद खत्म करना है, हमें इंसानियत बनाना है, और कोई भी धर्म है। अरे भाई, कट्टरवाद बहन बेटी लेके थोड़ी खत्म करना है, लव जिहाद करार थोड़ी खत्म करना है पवन जी। आपको राजनीति करना है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो जनरल का और ओबीसी को भी अलग कर दिया, कैटेगरी बना दिया। वो विषय अलग है, उस पर हम लोगों ने प्रतिवाद किया पवन जी। ये अभी जिस विषय पर चर्चा हो रही है, हमको गंगा जमुना की तहजीब के चलते अपनी बहन बेटी को थोड़ी खत्म कराना है। यूजीसी लाने का केवल एकमात्र मकसद है। विवेक जी देखिए, राजनीति होनी चाहिए। आप टॉपिक को डाइवर्ट कर रहे हैं, टॉपिक को डाइवर्ट मत करिए ना पवन श्रीवास्तव जी, आप टॉपिक को डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं? विषय को डिरेल कर रहे हैं ये। नहीं, चलिए ठीक है, मानते हैं, लेकिन कोई भी धर्म नहीं सिखाता है कि हम, खास करके अपना सनातन तो नहीं सिखाता है, बिल्कुल नहीं सिखाता है। अरे तुम्हारे नहीं सिखाता तो कभी तो सनातनियों को चेतना पड़ेगा। श्रद्धा टुकड़ों में कितने दिन तक श्रद्धा को टुकड़ों में ले क्या आएंगे? भारत, सुनिए, क्या भारत में केवल आपका ही अधिकार है? क्या मुसलमानों का अधिकार नहीं है? क्या वो यहाँ के इंसान नहीं है? बांग्लादेश से हिंदू ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई? कहाँ का है? क्या आपके पहले भी बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां आई हैं, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां आई हैं और चली भी गई हैं। तो अहंकार न पालिए, सबको अहंकार वाली कौन सी बात है भाई? उन्होंने एक सरलता से एक अपना निवेदन किया है कि हमारे मंदिरों के अगल बगल छठ रूप से ऐसे चीजों की दुकानें ना लगाई जाए। उन्होंने मंदिर में प्रवेश कर दीजिए, लेकिन आप व्यवसाय लगाने से नहीं मना कर सकते हैं। आप व्यवसाय सब्जी मूत्र में धोएंगे, उसके बाद कहोगे कि व्यवसाय न करने दो। जाते हैं, देखिए कहीं उदाहरण, एक उदाहरण विवेक जी आ जाता है, दो आ जाता है, क्यों मुसलमानों को एक दो उदाहरण है। किसी मुस्लिम कम्युनिटी के मौलाना ने उस पर क्रिटिसाइज किया। धर्मी है, सभी धर्म में। किसी मौलाना ने जो राशिद फिरंगी महली से लेकर के कलबे जमात तक जो है, जो हर बहुत छोटे छोटे मुद्दों पे चर्चा करने चले आते हैं, किसी ने उसको क्रिटिसाइज किया? विवेक से हिंदू को भगा दिया, लेकिन आप उस धर्मी की पहचान करें। आप ही जैसे लोग सनातनियों को, सभी मुस्लिम धर्म के ऊपर आप उंगली उठाएंगे तो ये नहीं है ना, ये मेरा भारत देश है। भारत देश है तो भाई देश है तो क्या करे भाई, बताओ। ठीक है, विवेक पांडे जी को स्क्रीन पर लाया जाए, फुल स्क्रीन पर। और सभी धर्म हम देखिए विवेक जी, हम इतने निवेदन करेंगे, हमारा देश है, इसको एकजुट बनाए रखिए, इस फुलवारी को तोड़ने का प्रयास मत करिए। के लिए क्या करें? कितनी बहन बेटियां कुर्बान करना चाहते हो बताओ आप? कितनी श्रद्धा टुकड़ों में लाना चाहते हो आप बताओ ना? तो इस फुलवारी को तोड़ने की व्यवस्था क्यों कर रहे हैं आप? हम थोड़ी कर रहे हैं, हम निवेदन करेंगे, उनसे रोकने की व्यवस्था कर रहे हैं। भारत कुछ नहीं रहेगा, भारत अखंड भारत है, हमारा सनातन कभी नहीं सिखाया है। हम तो अखंड भारत का स्वप्न लेके चले थे, लेकिन जो लोग तोड़ रहे हैं उनसे रोकने के लिए, हम सनातन पे हमले को रोकने के लिए सनातनियों को सावधान कर रहे हैं। बाबा जी की मंशा को समझिए, उनकी मंशा बड़ी स्पष्ट है कि मंदिर के आसपास, हमारे सांस्कृतिक धार्मिक आयोजनों के आसपास ये छद्म वेशधारी दुकानदार व्यवसाय करते नजर न आवे।
ताकि मूत्र जहाज, लफ्ज जहाज, इस तरह की समस्याएं हमारे श्रद्धालुओं के आगे न उत्पन्न हो। अपने नाम पे वो व्यवसाय करें, धर्म अपना न छुपाए, अपना नाम न छुपाए, ये सत्य है, ये होना चाहिए। भाई क्यों रंग क्यों बेचोगे भाई? तुम्हें रंग क्यों नहीं बेचेंगे रंग? अरे रंग व्यवसाय नहीं कर सकते क्या? व्यवसाय क्यों नहीं कर सकते? व्यवसाय तो किसी का करोगे भाई? व्यवसाय पड़ जाए तो सरपंच जुदा कर दोगे। अरे भैया आप जाके सुनिए, आप विवेक भैया, आप जिस ग्राम सभा से हैं, आप यहाँ भी होते हैं, बहुत सारे ईद और बकरीद के त्योहार आते हैं, हिंदू लोग दुकान लगाते हैं, क्या मुस्लिम खरीदारी करने जाता है? कोई नहीं लगाता। चलेंगे हमारे गांव में ना लगाइए, किसी भी मस्जिद के पास जाएंगे वहाँ हिंदू दुकान लगाएंगे। अरे ठीक है, विवेक पांडे जी को भी स्क्रीन पर लाया जाए, विवेक पांडे और विवेक श्रीवास्तव जी को फुल फ्रेम में रखा जाए। सुन लेते हैं विवेक पांडे जी, एक टेक आपका, ठीक है, आप जवाब दीजिएगा विवेक पांडे जी की बात का। विवेक पांडे जी को स्क्रीन पर लाया जाए प्लीज। अब मैं बोल लूं, अगर इनको शांत करिए तो मैं बोल लूं भाई। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक पांडे क्या कह रहे हैं एक बार सुन लीजिए ना, सुन लीजिए एक बार सुन लीजिए विवेक पांडे जी बोलिएगा। देखिए, भारत का संविधान, उसका अनुच्छेद 19(1)(g) ये कहता है कि सभी नागरिकों को जीविका के लिए, वृत्ति के लिए, व्यापार के लिए, कारोबार के लिए मौलिक अधिकार प्राप्त है। इनको चुप करा लीजिए, इनके नंबर पढ़ते हैं आपके मौलाना लोग। अरे रुक जाइए भाई, रुक जाइए, बड़ी पीड़ा हो रही है, रुक जाइए। हलाल सर्टिफिकेट लेके घूम रहे थे, दिखाई दे रहा था, चुप रहिए जरा, हो जाने दीजिए। हलाल सर्टिफिकेट लेके टहल रहे थे, फलाने वालों को उसकी व्यापत्ति करनी चाहिए थी। सुनिए, आपके नेता जो है ना, आपके नेता गोमांस के सबसे बड़े निर्यातकों में एक है। हुकूमत खुलवाई अभी, मुद्दे से डिले हो जाएंगे, मुद्दा जाएगा दूसरी तरफ। अनुच्छेद 301 ये बताता है कि भारत के पूरे राज्य में व्यापार, वाणिज्य और समागम स्वतंत्र होगा, जिससे आर्थिक एकता बनी रहे। भाजपा में तोड़ने का काम होता है। अब ये संविधान को भी नकारेंगे। अनुच्छेद 19 से ये बोलता है कि यह अधिकार पूर्ण नहीं है, राज्य जनता के हित में इस पर उचित प्रतिबंध लगाने की क्षमता नहीं रखता, तकनीकी विशेषाधिकार दिए गए हैं। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है इनको हिंदू मुस्लिम करना है। दलितों को, ओबीसी को आरक्षण नहीं दे पाए, बताओगे हम ओबीसी के रहनुमा है, करने वाले बताएंगे, आप बताओगे कि ओबीसी के रहनुमा है, दलितों के रहनुमा है, क्यों नहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दलितों को ओबीसी को आरक्षण दिलवाने रहे हो? विवेक श्रीवास्तव जी जरा बताएं, बाबा जी को कहाँ से सर्टिफिकेट मिला था भाई? बताइए ना मुझे, क्या योग्यता थी उनकी? नहीं बताइए, योग्यता के आधार पे आप लोग योग्यता पूछते हैं ना। एक शंकराचार्य की क्या योग्यता होती है बताइए, बताइए। ये सब बहरूपी है, नहीं है। ये लोग सनातन की आड़ में, धर्म की आड़ में धन का संचय कर रहे थे। और कमलेश तिवारी को मत भूलिएगा, वही कमलेश तिवारी जिन्हें हिंदुत्व का सबसे बड़ा नेता बनते आप लोगों ने सुरक्षा महाराज जी की छोटी शिक्षा है, उन्होंने सरकार से आग्रह किया, सरकार उस पर विचार करेगी। किसी को पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। हमें ध्यान दीजिए, संविधान जाकर के पढ़ाओ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, वो विवादित हो जाता है। इस बात को मंच में रख लीजिएगा। इनको सनातन का ज्ञान नहीं है, इनको सनातनी से मतलब नहीं है, इनको राजनीतिक हिंदुओं से मतलब है, जो इनके उद्देश्य का अर्थ बने। मैं आपको ऐसे तमाम उदाहरण दे सकता हूँ, जिसमें कि हिंदू युवक पकड़े गए, हिंदू युवक पकड़े गए, बजरंग दल के लोग पकड़े गए, कभी मस्जिदों का आक्षेप करने वाले, मैं आपको तमाम उदाहरण दूंगा। ये सुनने की क्षमता है, बोलिए बताता हूँ, नाम लेके बताता हूँ, घटना का वृत्तांत बताऊँ। ये लोग केवल हिंसा को उन्मादी पैदा करते हैं संघ की शाखाओं में, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, चिल्ला लें, लेकिन गोमांस का निर्यात और हलाल का सर्टिफिकेट हम शरीयत अदालत बर्दाश्त नहीं करना चाहते, देखना चाहते देश के अंदर। गाय को राजमाता घोषित नहीं करना है, ठीक है, शरीयत अदालत देश को नहीं चलने देंगे, देश शरीयत से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। सनातनियों के भावनाओं पे हम चोट नहीं आने देंगे, उनकी भावनाओं पे इनको न सनातन का ज्ञान है,
न मंदिरों की व्यवस्था का ज्ञान है, केवल वीआईपी प्रोटोकॉल का ज्ञान है। इन्होंने जिस मंदिर में पैर रखा वो विवादित हो गया। भाजपा का इतिहास है, भाजपा का वर्तमान है, भाजपा भविष्य में ये नहीं कर पाएगी, इसलिए इनको 27 में सरकार से उखाड़ के फेंकेंगे अपने पास रखो, हमें ज्ञान नहीं, ज्ञान क्यों रखे? आपका ज्ञान लेने थोड़ी बैठा हूं आपके भाजपाइयों का राजनीतिक ज्ञान लेने थोड़ी बैठा हूं। आप लोगों ने जिस धार्मिक स्थल पर पैर रख दिया उस धार्मिक स्थल को विवादित कर दिया। कश्मीरी पंडितों को आज तक विस्थापित न कर पाए, कश्मीरी पंडितों का पलायन जारी है, कश्मीरी पंडितों का भी पलायन जारी है। ब्राह्मणों से चिढ़ती है भाजपा, ब्राह्मणों को समाप्त करने में तुली है भाजपा, ब्राह्मणों की ओर लगातार दबाने का प्रयास कर रही है भाजपा। यूजीसी भी उसी विखंडन का देन है, यूजीसी भी उसी आधार पे लाया गया। जैसे यहाँ बैठ करके सनातन को बांट रहे हैं, मंदिरों की व्यवस्था बांट रहे हैं, उसी आधार पे यूजीसी भी लाए थे। बताइए यूजीसी के सपोर्ट में है कि विरोध में है? योगी आदित्यनाथ जी के 2 शब्द बताइए यूजीसी पे आ रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ जी का कोई बयान यूजीसी पे आया है क्या? सीधा सवाल है, योगी आदित्यनाथ जी का कोई बयान यूजीसी पे है क्या? मुख्यमंत्री है प्रदेश के ना, प्रदेश के मुख्यमंत्री है, ये बिल भाजपा क्यों लेकर के आई? अच्छा ठीक है, टॉपिक से डाइवर्ट हो रहे हैं। विवेक पांडे जी, विवेक श्रीवास्तव जी, फलहारी बाबा के पास एक बार फिर से चलूंगा। फलहारी बाबा जी, अगर ये बात सरकार तक यानी मुख्यमंत्री तक जो आपने पत्र लिखा है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो अगला स्टेप आपका क्या होगा? आगे क्या सोचा है आपने? देखिए, ये जनहित का मुद्दा है। हमने अपने राजा से, अपने मुख्यमंत्री से प्रार्थना की है और हमें विश्वास है क्योंकि हमारे योगी जी हमारे सनातन हिंदुओं के गौरव हैं, वो हमारी प्रार्थना पर जरूर विचार करेंगे और अधिकारियों को निर्देश देंगे कि वहां पर जितने भी दुकानदार हैं सबकी आइडेंटिफिकेशन हो, सबकी जांच हो, कौन किस धर्म का है, किसने नाम तो नहीं छुपा रखा है, अपना पहचान तो नहीं बदली है, तो इन सब चीजों की जांच होनी चाहिए। तभी दूध का दूध पानी का पानी अलग होगा। अब तो पता ही नहीं चल रहा है, उसके नाम लगा है और निकल रहा है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। यही हमने अपने राजा से मांग की है। इसमें आपको क्यों दिक्कत हो रही है, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और आपको इसमें एक बात और बताना चाहता हूँ, ये भाईचारा की बात करते हैं। बांग्लादेश से हिंदुओं को भगा दिया, पाकिस्तान से हिंदुओं को भगा दिया और तो और कश्मीर से भी हिंदुओं को भगा दिया। ये उस पर एक शब्द नहीं बोलते। विवेक पांडे जी जवाब दीजिएगा और फलहारी बाबा को स्क्रीन पर लाया जाए फुल स्क्रीन। विवेक जी, फलहारी बाबा से पूछ रहा हूँ, कानपुर में माँ बेटी जली थी, बताइए आपने कितने पत्र लिखे थे? दलित युवक जुला मेरठ में जिंदा जलाया गया, दलित युवक मेरठ में जिंदा जलाया गया। 5 ब्राह्मण जिंदा जला दिए गए थे, कितने पत्र लिखे आपने? बांग्लादेश छोड़िए, पहले भारत की बात करिए ना। पहले ये कहां से चले आए? ये इनको दर्द क्यों हुआ? इनको दर्द क्यों हुआ भाई? इनको दर्द क्यों है? अब ढोल की पोल खुल रही है तो सुनो, ढोल की पोल खुल रही है, सुनिए भाई। आपकी कानून व्यवस्था की पोल खुल रही है, सुनिए। दिनेश बाबा को आगे करके कब तक करेंगे? दिनेश बाबा को लाकर के कब तक अपनी राजनीति सेकेंगे, रोटी सेकेंगे? अरे उनको क्यों अपने सनातन के माध्यम से लोगों को इतना प्रभावित कर दो ना कि लोग आपके सनातन को अपना लें। सनातन के माध्यम से इतना प्रभावित कर दीजिए कि लोग सनातन अपनाएं। लेकिन आप लोग हिंदुओं को आगे करते हो। आप लोग को हिंदू और सनातनी में विभेद नहीं पता है। हमसे पूछो ना। अरे मत चिल्लाइए, बाबा जी ने छोटी शिक्षा की है, किसी उत्तर प्रदेश में लोग सरकार से जिंदा उसमें किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। जिंदा जलाए गए, अगर तब रंग किसी की आवाज फेरने नहीं में थी। दिक्कत है और ब्राह्मण जलाए गए, ब्राह्मण माँ बेटी कोई को मत बोलिएगा कानपुर के, उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिली है, उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिली है। ठीक है, दिनेश जी भी कुछ कह रहे हैं। दिनेश जी अपनी बात रखिए। मत भूलिएगा ये सब घटना है, ये कलंक है आपके ऊपर। और जो लोग इसके समर्थन में है ना, वो भी ब्रह्म हत्या के पातक हैं। रुक जाइए, हिंदुओं को होली खेलने की परमिशन नहीं है। ये भाईचारा की बात करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदुओं को होली खेलने की परमिशन नहीं है। जिन लोगों ने हमारे काशी और मथुरा पर अवैध कब्जा कर रखा है, ऐसे लोगों से हम भाईचारा नहीं निभाना चाहते। हम हाथ जोड़ के शांति से रहना चाहते हैं। हमसे आप दूर रहो, हमें शांति से। विधिक प्रारूप में ऑर्डिनेंस पास करा दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ विधिक प्रारूप में ऑर्डिनेंस ले आए ना, अलीगढ़ में होली मनेगी यूनिवर्सिटी में। कौन मना कर रहा है? सरकार इनकी है, सरकार इनकी है। 4 बार तुम्हारे यहाँ का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं दिला दिया अलीगढ़ में? ऑर्डिनेंस पास करे ना, कौन रोक रहा है? फलहारी बाबा इस बात को समझिएगा। ये सत्ता के लोग हैं, ये सत्ता के लोग हैं, ये सरकार में रह के एक ऑर्डिनेंस लाएंगे और वो अलाउ हो जाएगा। राजनीतिक सवाल पूछ करके जो उलझाने की कोशिश कर रहे हैं आप, हिंदू मुसलमान नहीं होगा, प्रवक्ता भी हिंदू मुसलमान नहीं कर पाएंगे। एक बात जान लीजिएगा, अपना आंसर सुधारिए।
सनातनियों को जाने की कोशिश मत करिए। उत्तर प्रदेश में बूचड़ खाने बंद सनातनियों के करवा दिए पक्ष होते में हैं, बाबा जी हलाल ने जो सर्टिफिकेट मांग लेकर की के आए है हैं, बहुत क्या बात छोटी सी करेंगे मांग आप? है, कोई बहुत बड़ी मांग नहीं ये है। करेंगे अगर सनातन के रंग लिए काम। खेलने में ये दिक्कत है तो रंग बेचने में भी जिनका दिक्कत होनी उद्देश्य चाहिए। पौराणिक स्थलों को कौन तोड़ना है, ये गुल सनातन तो के खाओगे, विरोधी गुलगुले से है परहेज आपको। है। ये सनातन की गुल तहसील तो रो रहे हैं, खाना निमिरा चाहते हो, बताइए गुलगुले से बैठ परहेज है। वाह भाई वाह। अरे वाह वाह वाह, बस ठीक ये है, फलहारी उनसे- बाबा कुछ कह रहे हैं, प्लीज बोलिए। देखिए, इन्होंने हमारे जो हिंदुस्तान के जो प्रमुख मंदिर थे, श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर, भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर, काशी में, तो हमारे प्रमुख मंदिरों पर इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था। अब तो न्यायालय के सहयोग से अयोध्या भी आजाद हुआ है। अभी तो मथुरा काशी बाकी है, उन पर इनके औरंगजेब ने कब्जा किया था। अरे आप भाईचारा निभाना चाहते हो तो इन मंदिरों को खाली कर दो, हमारी जमीन हमें वापस कर दो। हम भाईचारा निभाने को तैयार है, आपके साथ होली खेलने को तैयार है। हमारे मंदिर को वापस कर दो, हमारे जन्म स्थान को वापस कर दो। विवेक जी जवाब दीजिएगा। नहीं, इसका ये तो कोर्ट फैसला करे, हमने इनको रोका हाँ, थोड़ी है। ये कोर्ट मैं तो कह रहा हूं, फैसला अलीगढ़ करेगा। यूनिवर्सिटी का जो अरे वृत्तांत आया, भाई वाह। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो अरे वृत्तांत तुम आया, तो इसका मैं फैसला कह रहा हूं, कौन सरकार करेगा? किसकी है? अरे वही सरकार बुखारी किसकी है? जिसको ऑर्डिनेंस संसद मार्ग पास वाले नहीं करवाते। सांसद बनाए हो रामपुर जो से, विधिक प्रारूप उसको में कर दो हो जरा सकता है, बोला, जिसके लिए कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है, उस कार्य को करने में क्या आपत्ति है? स्टेट करे के ना। सांसद लेकिन मुद्दा है, अगर वो कार्य हो गया, रास्ते में ये नहीं बात कर पाए थे, राजनीति जो ध्रुवीकरण तलवे में बदल चाचा जाएगी। जानती समाज पार्टी ध्रुवीकरण नहीं गठबंधन होगा। थे। और विवेक श्रीवास्तव जैसे कभी नेताओं मुद्दे की बात के कर लिए लिया करो ना भाई। हिंदू मुसलमान सबसे बड़ा मुद्दा है। इनकी सनातनियों पूरी के लिए बात राजनीति कर की है। लो। ये दिन भर बैठ के पार्लियामेंट कोसेंगे, की चीफ से लाके ये दिन भर राम बैठ के सांसद आलोचना करेंगे, बनाओगे, लेकिन ये नहीं रास्ते में बात बताएंगे। कर लिए होते। फलहारी बाबा को एक जवाब दीजिए, कमलेश तिवारी की केवल सुरक्षा क्यों नजमन हटाई? तलवे चाटने जाते हैं कमलेश क्या तिवारी की समाजवादी सुरक्षा क्यों वहां पर? हटाई थी? आज कमलेश तिवारी के केस की केवल स्टैंडिंग क्या है केवल बताइए समाजवादी जरा। तलवे अरे बताइए चाटने ना, जाते हैं क्या इनकी सुरक्षा क्यों गठबंधन हटाई? और गठबंधन फलहारी बाबा को क्यों नहीं सुरक्षा जाते दीजिए वहां? भाई श्रेणी की। कुछ मांग मुस्लिम की करता हूं बात कर आपके लो, मंच पे। ओबीसी को आपकी नीति है रिजर्वेशन ना, दिला दो, आपकी चलो नीयत है। एससी छोड़ दो, फलहारी बाबा को जामिया भाई मिलिया श्रेणी में की अली सुरक्षा घर में ओबीसी को चलिए, मांग रिजर्वेशन करते हैं दिला दो आपके मंच भाई। पे। यादव फलहारी दिला बाबा दो को भाई केवल श्रेणी की सुरक्षा दीजिए। क्यों यादव नहीं दिला दिखा दो। नहीं बोलेंगे, ऐसे इनकी नीयत है ही नहीं। फलहारी बाबा इनकी जी नीयत ने साधु संतों को क्यों दिला सुरक्षा देने देते? की है ही नहीं। ठीक है, फलहारी बाबा कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मैं आता हूं आपके पास। फलहारी बाबा, मैं पवन जी आता हूं आपके पास। बाबा जी ने कहना चाहता हूँ, विवेक पांडे जी ने पहले से कश्मीर से हमारे हिंदू अभी तक भाइयों मिला को भगा नहीं दिया। है। इस आप पत्र इस पर से क्या कहना पहले चाहते? फलाहारी बाबा जी क्यों ने भगाया? पत्र लिखा था माननीय मुख्यमंत्री जी को, शंकराचार्य जी के पक्ष में, कि इस तरह से क्यों बर्ताव किया, आपके अधिकारी कर्मचारी माफी मांगे। क्या आदित्यनाथ योगी सरकार ने माफी मांगी? तब आपका हिंदुत्व नहीं जगा, सनातन नहीं जगा, सनातन धर्म आपका नहीं सिखाया कि हमारे शंकराचार्य बेइज्जत हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने भी किया, अरे और भैया भारतीय जनता पवन पार्टी ने जी, भी उन्हीं किया। को तो उन्हीं आपका अखिलेश सनातन यादव नहीं लाठी जगा। पिटवा चुके हैं। क्या बात करते हो आप? हमने माफी मांगी, आप भी मांग लो ना। मुलायम जी गिरफ्तार हमने तो करवा माफी चुके मांगी। हैं। अच्छा शंकराचार्य जी ने स्वयं समाजवाद माफ है, किया, पब्लिकली स्वयं माफ किया। तुमने माफी विवेक मांग लो। श्रीवास्तव चैलेंज अरे वाह, है, तुम्हारा योगी जी समाजवाद जाके माफी मांग ले। जियाउल हक की हत्या शरणागत हो करने जाए। वाले को विधायक का टिकट और उनकी अरे पत्नी को रो रो मुआवजा के मियां नौकरी, मियां के बड़ा बोल रहे हैं, ये क्या तरीका है भाई? सीधे बोलिए, आवाज बैठ जा रही है, चिल्ला रहे हैं इतना। अपनी ऊर्जा सही जगह पे लगाइए। जाइए योगी जी को समझाइए, शंकराचार्य भगवान से माफी मांग ले। आदरणीय अखिलेश जी ने मांगी, मिसाल प्रस्तुत करिए, मिसाल प्रस्तुत करिए। व्यक्तित्व ऐसा रखिए कि लोग आपको पसंद करें। समाजवाद से भैया व्यक्तित्व ऐसा रखिए कि लोग जुड़े आपसे, लोग जुड़े आपसे। विवेक फलहारी बाबा जी कुछ कह रहे हैं। विवेक भैया, फलहारी बाबा को सुरक्षा दीजिए पहले। मुसलमानों के बच्चों को याचिका कैद करवाओ जाने दे बुखार से। जो है तुम हमारे कहाँ के फलहारी समाजवादी बाबा भैया? जी ने, फलहारी बाबा जी हैं, सनातन से हैं, और बड़ी अच्छी बहुत अच्छा है कि आप नंगे पांव चलते हैं और फल ग्रहण करते हैं। आपने एक प्रण ले रखा है। अरे अभी उस विवेक प्रण जी उनसे पूरा होने भी की- मांग लेंगे, सर्टिफिकेट मांग लेंगे कि आपको किसने बनाया। सुरक्षा विवेक किस जी आधार पे मांग रहे हैं? नहीं, आप भी समाजवादी पार्टी के दूध की धूली थोड़ी है विवेक जी। आपने आप तो कह रहे हैं, आप अखिलेश जी का नाम लेते हैं। मैंने कहा ना, आप अखिलेश जी का नाम लेते हैं। अरे अखिलेश जी ने माफी मांगी, योगी जी भी मांग ले, मिसाल प्रस्तुत कर अरे ले। कहाँ माफी मांगी यार? दूध के धुले नहीं है। अयोध्या जी किसकी पते में मांगी थी माफी बताओ ना। ठीक है, लेकिन फलहारी बाबा जी हम इतने माफी मांगी, कोई नहीं भूलेगा, बच्चों का रखे थे हमने साथ मांगी में। थी, कहाँ मांगी थी? सनातन कहाँ धर्म मांगी कभी थी? बांटने की बताओ ना व्यवस्था कहाँ नहीं मांगी करती है। थी? जो गलत है उनको दंड दिया जाए, कमरे जो मांगी थी, गलत है केले उनके ऊपर मांगी थी। कार्रवाई। लेकिन सभी मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई, सभी मुसलमानों पे बैन, ये नहीं उचित है। सनातन कभी नहीं सिखाता। अरे तो भाई कोई मुसलमान मुसलमान आगे आके पवन जी उसको क्रिटिसाइज करता है कि हमारे यहाँ जैसे कौम के लोग हैं जो फलहारी बाबा से इस तरह की बात कर रहे हैं। अगर बाबा जी इस्लामिक स्कॉलर होते तो कोई मुसलमान इनसे इस तरह की बात ना करते जिस तरह आप लोग इनसे बात कर रहे हैं।
विवेक जी, ये हमारे आपका आपके विचार है। साथ- नहीं 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 नहीं, आप अपना विचार किसी ऊपर थोप नहीं सकते हैं। ये सर्टिफिकेट आपका बांटेंगे विचार बैठ के। है। ये नहीं, भाजपाइयों का हम पुराना तो चरित्र नहीं सर्टिफिकेट रहा है। बांटेंगे। आप ही जैसे सनातन लोग वाले हैं। हैं। सनातन हमारा, सुनिए, हम अरे बाबा सनातन हमको देश में सबको बड़े साथ संत लेकर थे, चलने आप सिखाता इस है। तरह से बात कर हम रहे हैं। सनातनवादी हैं। एक मुसलमान की हैसियत नहीं कि किसी अपने मौलाना आलिम जालिम से इस तरह बात कर ले। आप ही लोग सनातन को गड्ढे में ले जाने वाले। समझ में, मैं समझ रहा हूँ भारतीय आप ही जनता जैसे पार्टी। ठीक है, फाइनल कमेंट ले लेते हैं। अब फाइनल कमेंट ले लेते हैं, समय कम बचा है। फलहारी बाबा फाइनल कमेंट 30 सेकंड सबको दूंगा। फलहारी बाबा 30 सेकंड। देखिए, अरे संत है, उनके चरणों में आशीर्वाद कीजिए, देखिए, लीजिए, हमने उनका प्रणाम अपने करिए। मुख्यमंत्री से आप उनसे बात कर रहे हैं बाबा जी? योगी जी नहीं, हमने सुनिए, अपने मुख्यमंत्री योगी से जी को कहा है शंकराचार्य से जब नहीं इनको लेना चाहिए हमारे आशीर्वाद। होली के क्यों रंगों नहीं से लिया नफरत आशीर्वाद? है, हिंदुओं को काफिर कहते हैं, तो हमारे हिंदुओं के होली के त्योहार में आप मुझ पर क्यों कर रहे हैं? आप अपने मक्का मस्जिद मदीना में हमको दुकान लगाने की परमिशन दे दो। आप अपने ईदगाह मस्जिद में हमको दुकान लगाने की परमिशन दे दो। आप हमारे मंदिरों में पहचान छुपा कर क्यों लगाते हैं दुकान? ठीक है। हम आपके मस्जिदों में नहीं जाते तो आप हमारे मंदिरों से दूर रहो। ऐसी आतंकवादी घटना ठीक है, पवन श्रीवास्तव 30 सेकंड। पवन श्रीवास्तव 30 सेकंड। जी देखिए आसिफ जी, आप जैसे हिंदू की बात कर रहे थे कि सम्मान करना चाहिए, तो यही माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मान करना चाहिए शंकराचार्य जी का, कि जो बेइज्जती हुई है। आप टॉपिक से अलग जा रहे हैं। अरे ठीक है, भाई, विवेक पहले श्रीवास्तव जी 30 सेकंड। शंकराचार्य है कि नहीं है? विवेक श्रीवास्तव जी 30 सेकंड, फाइनल कमेंट। देखिए आशीष जी, फलाहारी बाबा का एक छोटा सा निवेदन है मुख्यमंत्री से। मुझको नहीं लगता कि इसमें कोई इतना हाई तौबा होनी चाहिए। पूज्य बाबा ने इच्छा जाहिर की है, हमारा उनके चरणों में प्रणाम है। हम उनसे आशीर्वाद के आकांक्षी हैं। हम बिल्कुल सरकार से बात करेंगे कि ये कोई ऐसी नाजायज मांग नहीं है। भाई आप अगर रंग खेलना नहीं आपको हराम है तो रंग बेचने की हैसियत से हो। ठीक है, विवेक पांडे जी 30 सेकंड। देखिए, बड़ी स्पष्टता के साथ एक बात मैं कहूंगा हमारा कि किसी भी धार्मिक संघ को हम हमारे फलाहारी बाबा भाजपा का की राजनीतिक हथियार बनने की आवश्यकता प्रार्थना के नहीं साथ खड़े है। हैं। अगर इनको फलाहारी बाबा के मांग की इतनी चिंता है तो पहले उनको सुरक्षा मुहैया करा दें, जो मांग उन्होंने इससे पहले करी थी। उस पर तो इन्होंने एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि सुरक्षा से बचा। ये चाहते नहीं कि कोई हमारा साधु संत सुरक्षित रहे। ठीक है, ये अंतहीन डिबेट हो जाएगी। फैसला सरकार को करना है। दिनेश कौशिक जी, पवन जी, विवेक जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ 4 खास मेहमान थे जिन्होंने अपनी बात